नमस्कार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज के लिए कुछ विशेष और महा उपायों के लिए, जिनको करके आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। साथ में जिन बच्चों की यानी कि जिन लड़कियों की या जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है, वो ये विशेष उपाय करके जो है हरतालिका तीज वाले दिन अपने लिए सुयोग्य वर की कामना की प्राप्ति कर सकती है। माता पार्वती और शिव भोले बाबा से अपनी इच्छा पूर्ति की कामना कर सकती है। इसमें क्या करना है, जिन लोगों की शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं उन लोगों को हरतालिका तीज वाले दिन यानी कि शाम के समय, हम सभी जानते हैं कि हरतालिका तीज, इस दिन जो है ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती को शिव भोले बाबा ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए हिंदू धर्म में जो है स्त्रियां यानी कि विवाहित स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत धारण करती हैं और पति की लंबी आयु, सुख, सौभाग्य, समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण जो है वो अगले दिन यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग में करती हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यानी कि सुबह 5 बजे। तो हरतालिका तीज जो है निर्जला व्रत रखा जाता है और इस दिन जो है जो सुहागन महिलाएं हैं जो व्रत धारण करती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी, अलता सब लगाती हैं और अपने पति की कामना, पति की लंबी आयु के लिए, सुख, सौभाग्य, समृद्धि के लिए माता पार्वती और शिव भोले बाबा की विधि विधान से उपासना करती हैं। उनको भोग, जो मौसमी फल हैं वो भोग लगाए जाते हैं, माता के लिए चुन्नी चढ़ाई जाती है और श्रृंगार की वस्तुएं उसमें रखी जाती हैं। इस तरीके से जो है माता पार्वती की और शिव भोले बाबा की, साथ में गणपति जी की भी उपासना करी जाती है। इस दिन जो है शिव परिवार को या तो मिट्टी की रूप में बनाए जाते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जो भी आपके पास स्टैच्यू है या तस्वीर है शिव परिवार की, उसको रखकर भी आप पूजन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का इस दिन जो है केशर मिश्रित कच्चे दूध से जो है अभिषेक करना चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है या लोगों को क्या करना है, माता पार्वती को जो है 11 हल्दी की साबुत गांठ, ध्यान देना है कि गांठ जो हल्दी की होंगी वो टूटी, लेकिन उसमें कीड़ा या कुछ इस तरीके से ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा खंडित हो। मेक श्योर कि वो पूरी गांठ हो, टूटी हुई ना हो। इस तरीके से जो है 11 गांठ हल्दी की आपको माता पार्वती को अर्पित करनी है। इससे जो है जिसकी भी शादी नहीं हो पा रही है तो उसके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे और महादेव की कृपा से बहुत जल्दी सुयोग्य वर उसको मिल जाएगा। इसके साथ साथ में अगर पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है तो वो लोग जो है 11 देसी घी के दिए लेकर के मंदिर में जाएं और वहां पर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके भी कर सकते हैं या फिर एक पर्सन भी पर्टिकुलर इस उपाय को कर सकता है। हरतालिका तीज वाले दिन जो है शाम के समय मंदिर में जाएं और जहां शिव परिवार यानी कि शिव के शिवलिंग बने होते हैं, वहीं माता पार्वती भी होती हैं, गणपति जी भी होते हैं, नंदी जी भी होते हैं, उन्हीं के समक्ष जो है आपको 11 देसी घी के दीपक वहां प्रज्वलित करने हैं। इससे जो है आपके हस्बैंड के और आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे और साथ में माता पार्वती के समक्ष जो है कुछ श्रृंगार की वस्तुएं भी उनको अर्पित करके आए। और फ्रेंड्स, अगर आप शिव परिवार की पूजा करते हैं या महादेव की उपासना करते हैं तो साथ में माता पार्वती की उपासना करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में जो आप एक कलावा या जो भी आपके पास धागा है वो लेकर जाएं और उसको जो है महादेव के साथ जो है माता पार्वती के समक्ष उनको जरूर डालना चाहिए, बांधना चाहिए, जिसको कहा जाता है कि हम जो है इनको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। इस तरीके से जो है आपको जो है करना चाहिए। साथ में जिन लोगों को अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी चाहिए, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, धन दौलत व्यापार समृद्धि हो, उन लोगों को क्या करना है कि हरतालिका तीज वाले दिन किसी भी ब्राह्मण की पुत्री को, यानी कि वो कुंवारी होनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की कुंवारी कन्या को उसकी पसंद के आप कपड़े दिलवाएं, उसके साथ में कुछ उपहार भी उनको दें। इससे क्या होगा कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आप सुख, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति करते चले जाएंगे अपने जीवन में। इसके साथ साथ जो है पति पत्नी को इस दिन जो है महादेव का और माता पार्वती का जो है केशर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए, जिससे हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम बना रहता है और महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इस दिन जो है सुबह जल्दी से उठ करके स्नान आदि से निवृत्त करने के बाद शिव पार्वती के मंदिर में जाएं और लाल फूलों की माला माता पार्वती को निश्चित तौर पे चढ़ाएं। जैसा आप अपनी कामना चाहते हो, अपने आने वाले जीवन के लिए जो भी शुभकामनाएं आप चाहते हो, वो इच्छा कि आप आगे बढ़े, ग्रोथ करें, आपका हस्बैंड आगे बढ़े, वो भी ग्रोथ करे, घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि का वास हो, तो ऐसी कामना करते हुए माता पार्वती को जो है लाल गुलाब के फूलों की माला जो है हरतालिका वाले तीज जो है सुबह के टाइम में अर्पित करें। आप देखेंगे कि देव की कृपा, साथ में माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी।
साथ में जो है इस दिन जो है माता पार्वती को विशेष करके गुंजिया भोग इसमें अर्पित किया जाता है और माता पार्वती को इस दिन जो है मखाने की खीर बना करके उसका भोग उनको लगाना चाहिए। इस तरीके से जो है अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपको महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं एक फाइनल टिप के बारे में। अगर हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती है और बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, झगड़ा जो है रूम से निकलकर फैमिली में और फैमिली से निकलकर लोगों के बीच पहुंच गया है या कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया है, तो ये चीज़ तब भी जो है रुक जाएगी। इसमें आपको करना क्या है, 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी है। साथ में इसी दिन आपको क्या करना है कि कोई भी, अगर हस्बैंड ये उपाय कर रहे हैं तो वो अपनी वाइफ का कपड़ा लेंगे, अगर वाइफ उपाय कर रही है तो वो अपने हस्बैंड का कपड़ा लेंगी। ठीक है, उनका पहना हुआ कोई भी कपड़ा आपको लेना है और उस कपड़े के ऊपर कोई भी आपका फेवरेट परफ्यूम आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद उसमें आपको गांठ लगानी है इच्छा करके कि मेरा हस्बैंड अब मेरे साथ बहुत अच्छे से और खुशी खुशी रह रहा है, या मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मेरे साथ अच्छे से हंसी खुशी मेरे साथ रह रही है। इस तरीके से करके अब इस कपड़े को जो है आपको जो है कहीं पर भी प्लेस कर देना है, यानी कि रख देना है अंधेरी जगह पर। ऐसी जगह पे रखें कि उस कपड़े को बार बार कोई खोले नहीं है, वो बार बार आपके सामने ना आए। बस उसको एक जगह रख देना है, फिक्स कर देना है। फिर आप देखेंगे कि आपका हस्बैंड और आपकी वाइफ आपके साथ कैसे म्यूचुअल में आ गए हैं और जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी वो बात काफ़ी इम्प्रूव हो गया। बात करते हैं एक विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस हरतालिका तीज के दिन निश्चित तौर पे करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपके जीवन में हर प्रकार की वृद्धि जैसा आप चाहते हैं वैसी आपकी होने लगेगी। इसमें आपको क्या करना है, ये सावन के बाद का त्यौहार होता है फ्रेंड्स, तो सावन के दौरान यानी कि सावन के बाद भाद्रपद का महीना होता है, इसमें भी बरसात तब होती है और इसमें जो है नए पौधों की नई कोपली खिलती हैं, नए पत्ते आते हैं। तो जो नए पत्ते होते हैं उस तरीके के 16 पत्ते आपको लेने हैं। इसमें आपको अलग अलग 16 प्रकार के वृक्षों की यानी 16 प्रकार के पौधों में से एक एक नई पत्ती, जो नई पत्ती है, पुरानी पत्ती नहीं, जो फ्रेश खिली है उस पत्ती को आपको लेना है। इस तरीके से आप ले सकते हैं और इससे जो है ये जो 16 पत्तियां आप जब महादेव को अर्पित करेंगी तो वहां पर आप उनसे प्रार्थना करेंगी कि मेरे घर में सुख सौभाग्य समृद्धि की हर तरीके से वृद्धि हो रही है और मेरा घर बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। इसमें सबसे पहले आप ले सकते हैं बेलपत्र का एक पत्ता, तुलसी का एक पत्ता, जो कि बेलपत्र जो है सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, तुलसी का पत्र जो है चरित्र के समान माना जाता है, जाति पत्र का विद्या संतान के लिए होता है और संवंतिका का पत्र जो है दाम्पत्य सुख के लिए माना जाता है, और वांस यानी कि बांस का जो है वंश वृद्धि के लिए माना जाता है। देवदार पत्र जो है ऐश्वर्य का परिपूर्ण माना जाता है और चंपा का पत्ता जो है सौंदर्य और सेहत के लिए माना जाता है और कनेर का पत्र जो है यश और सुख के लिए माना जाता है। अगस्त्य का पत्ता जो है वैभव के लिए माना जाता है। भृंगराज का पत्ता पराक्रम के लिए माना जाता है और धतूरा मोक्ष प्राप्ति के लिए काम आता है और आम के पत्ते मंगल कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अशोक के पत्ते शांति प्रिय जीवन के लिए और पान के पत्ते परस्पर प्रेम में वृद्धि करने के लिए, केले के पत्ते सफलता के लिए और शमी के पत्ते धन और समृद्धि के लिए। इस प्रकार से आपको इन सभी वृक्षों की एक एक पत्ती, मैं मानती हूँ कि थोड़ा कठिन है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर आपने ठाना है तो आप इसको कर सकते हैं। आपने हार मान ली है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो आपको कोई भी जिता नहीं सकता है, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आपने ठान लिया कि आपको नहीं मिलेंगे तो ये आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर आपने ठान लिया है कि आप करके रहेंगे तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पे करेंगे। यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में हर चीज की वृद्धि होगी जिसकी भी आप कामना करेंगे। तो ये थे फ्रेंड्स हरतालिका तीज के कुछ विशेष उपाय। इसके साथ में जो है हरतालिका तीज का व्रत जो है निराहार रहकर करे जाते हैं। इस दिन जो है बालू के शिवलिंग की प्रतिमा बनाई जाती है और इस दिन जो है रात्रि भजन करने चाहिए। इसके साथ साथ सखियों के साथ जो है माता पार्वती और शिव जी की पूजा करनी चाहिए और इनकी हरतालिका तीज की जो है कहानी पढ़नी चाहिए।
पत्ते किस तरीके से चढ़ाए जाते हैं। जो सॉफ्ट वाला मतलब जो स्मूथ वाला पार्ट होता है वो शिव की तरफ होता है यानी कि उल्टे, और जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो हमारी तरफ होता है। फूल हम सीधा चढ़ाते हैं कि फूल ऊपर खिला हुआ है, हम ऐसे भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन पत्ते को हम उल्टा यानी कि सॉफ्ट वाला हिस्सा भगवान की तरफ और हार्ड वाला हिस्सा हमारी तरफ, हम इस तरीके से जो है फूल और पत्ते जो है भगवान को अर्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ छोटी सी जानकारी हरतालिका तीज के लिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।